हेलो फ्रेंड, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल उमा की लाइफस्टाइल एंड मंत्रा ब्लॉगर। आप लोग कैसे हैं? मैं उमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। और मैं अपने सैलून पे पहुँच गई थी और टाइम हुआ था सुबह, तो मैं आ गई थी आज 11 बजे। और अब बच्चे आए हुए हैं। ये है मेरी स्टूडेंट छवि, जैसे कि आप जानते ही होंगे। कल अगर आपने शॉर्ट्स देखी है उसकी, तो इसका रिसेप्शन मेकअप क्रिएट हुआ था। स्टूडेंट नहीं किया था, मैंने नहीं किया था। बट बहुत अच्छे मेरे सारे बच्चे हैं। बोल रही है, मैम मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी। मैंने कहा बेटा क्यों, आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो आप जाओगे नहीं? नहीं मैम, मैं आपके पास जॉब करूँगी, ऐसा बोल रही हूँ। मैं कही चलो ठीक है बेटा, आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बना के रखो। उसके बाद क्लाइंट आने लगे, फिर उनका काम स्टार्ट हो गया। फिर मैं थ्रेडिंग कर रही थी, उनकी थ्रेडिंग वगैरह हो गई। उसके बाद ये लोग प्रैक्टिस कर रही थी। और बहुत सारे क्लाइंट होते हैं, जानते हैं क्या, कि उन लोग को कैमरे के सामने नहीं आता। कैमरे के सामने उन लोग को तो छोड़ दीजिए, अभी मुझे आने में उठाने में थोड़ा सा हेजिटेशन होती है, तो अभी क्लाइंट तो चलिए ठीक ही है। इसलिए किसी के सामने नहीं कि हाँ कैमरा उठाए। बहुत ज़्यादा जब कंफर्टेबल होते हैं क्लाइंट, तो हम उनके सामने कैमरे को लेके आते हैं, वरना अच्छा भी नहीं लगता है। और ये लोग अपना प्रैक्टिस कर रही थी। मैंने जो है इनको आइनिंग का डेमो देना था, छवि को। तो संतोषा को मैंने बिठाया, उसके ऊपर मुझे आइनिंग का डेमो देना था। फिर मैंने प्रोफाइल रेडियल निकाली और हॉरिजॉन्टल सेक्शन करके, हॉरिजॉन्टल सेक्शन अच्छे से निकाल के मैंने उसको आइनिंग का डेमो दिया। आप लोग देखिएगा कितने अच्छे से आइनिंग। आइकॉनिक की जो होती है मशीन बहुत अच्छी होती है। आइकॉनिक के जितने भी टूल्स हैं सब बहुत अच्छे हैं। इतनी अच्छी शाइन आती है। लेकिन आप लोग को जैसे होम केयर, हम सैलून में क्या है, होम केयर वाली जैसे फ़िलिप्स, वेगा, नोवा, ये सारी नहीं यूज करते हैं। यहाँ पे आइकॉनिक वगैरह जो प्रोफेशनल्स होती हैं वही टूल्स यूज करते हैं। और आप देखिए इनकी मैं आइनिंग करके छवि को डेमो दे रही थी। ये देखिए अच्छे से सेक्शन को पहले नीट करते हैं, उसके बाद कॉम करके अच्छे से फिर हम आइनिंग करते हैं। एक सेक्शन एक स्टैंड पे कम से कम एक जगह 3 से 4 बार रिपीट करते हैं। और एंड्स को बहुत अच्छे से करते हैं। एंड्स हमारे एकदम अच्छे से होने चाहिए। पूरा करने के बाद अगर हम एंड्स अच्छे नहीं करते तो वो अलग ही दिखते हैं। वही मैं समझा के उनको, अपने स्टूडेंट को मैं अच्छे से बताते हुए फिर मैं करवाती हूँ। फिर ये जो है, ये देखिए साइन आप कितनी अच्छी आई है। थोड़े बालों मैंने कर दिया था, उसके बाद जो है मैंने कहा आप करो, लेकिन उनके उसके बाल में हो नहीं रहा था। उसके बाल बहुत बड़े हैं और उसका पहला प्रैक्टिकल था, पहली बार कर रही थी, तो करना नहीं समझ में आ रहा था। तो मैंने जो है अर्चना जी को बिठाया। हम क्या, अर्चना जी आप बैठिए, फिर मैं उन आपके बालों में करके बताती हूँ। क्योंकि बाल जब छोटे होते तो होल्डिंग अच्छे से आती है। पहले तो मेन रहता है होल्डिंग आना। अगर अब जब होल्ड करना आता है तो फिर किसी भी चीज़ को कर पाते हो। पहले से देखिए, पहले कॉम जो है ऊपर करके आइनिंग नीचे कर रही थी, फिर मैंने बताया। फिर जो है कायदे से कर रही हैं। एक बार में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। उसके और शिवानी जो है ब्राइड बन बना रही थी। और अब अर्चना जी जो है शिवानी के ऊपर ब्राइडल आई मेकअप का प्रैक्टिस कर रही थी। इन लोग का मेकअप बस लास्ट ही चल रहा है, समझ लीजिए। बस शिवानी का तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, अर्चना जी के भी थोड़े से मेकअप बचे हुए हैं। इन लोग का करके फिर साड़ी ड्रैपिंग की क्लास देनी है, बस उसके बाद इन लोग का कोर्स पूरा कंप्लीट है। और इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, इस चक्कर में कई बच्चे आ नहीं रहे हैं। आप लोग बताइएगा आपके यहाँ का कैसा मौसम है? मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और जैसा कि जानते ही होंगे मैं बंथरा ब्लॉगर डालती हूँ, तो मेरा मैं कानपुर में, वो सॉरी सॉरी लखनऊ में बंथरा पड़ता है, कानपुर रोड पे है, तो वहीं से मैं हूँ। इसलिए मैंने अपना डाला ही है बंथरा ब्लॉगर। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। और कहीं भी कोई भी मिस्टेक लग रही है, कोई भी मुझे बता सकता है, मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। क्योंकि मैं अभी बिल्कुल नई हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं है। जो कुछ भी अपने आप से ही बस सब सीख रही हूँ मैं। और ये मैं उसको जो है संतोषा को टोंग का डेमो देने लगी, क्लासिक टोंग का। और टोंग की सेटिंग, कितना टेम्परेचर क्या कैसे होता है, मैंने सब उसको बता के अच्छे से फिर मैंने डेमो दिया था कि थिन हेयर पे कैसे करते, थिक हेयर पे कैसे करते हैं। और ये क्लासिक टोंग है। अगर आप लोग को फुल ट्यूटोरियल देखना है इसका तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और अब इन लोग का सारा प्रैक्टिकल वगैरह कंप्लीट हो गया था। इन लोग के जाने का टाइम हो गया था। टाइम हो रहा था शाम के 5 बज रहे थे। बीच में कई सारे क्लाइंट आए थ्रेडिंग के लिए, बाकी ज़्यादा काम नहीं हुआ था अभी तो। और शाम के 5 बज चुके, इसलिए अंधेरा भी बाहर होने लगता है, इसलिए लोग चले गए। अभी मैं इसके बाद मैं अकेली ही रहती हूँ सैलून में। अभी जो है थोड़ी देर बाद जो है क्लाइंट आई, उनको हैंड वैक्स, फेस वैक्स और
थ्रेडिंग, फोरहेड, अपर लिप ये सब करवाना था। फिर उसके बाद मैंने इनकी पूरी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि कोई था नहीं वीडियो बनाने के लिए। तो फिर यही रहता ना, अगर कोई है नहीं तो आप पूरी वीडियो नहीं बना सकते हो। इनको जो है नॉर्मल वैक्स से फेस पे वैक्सिंग करवानी थी, जो कि मैंने इनसे बताया कि मैम ब्राज़ीलियन वैक्स लीजिए। कहीं नहीं, मैं तो नॉर्मल से ले लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने कहा ठीक है, देखिए आपको सैलून में क्लाइंट के हिसाब से ही काम करना होता है, पता सबको होता है, लेकिन हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते। उसके बाद एक फेशियल आ गया, तो ये हाइड्रा बूस्ट इनको किया था। इनको करते करते एक लोग और आ गए थे फेशियल के लिए, उनको O3 का फेशियल किया मैंने, लेकिन वीडियो पूरी नहीं बना पा रही थी क्योंकि कोई था नहीं बनाने के लिए।